हादसे में अजीत पवार, डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। आपको बता दें कि 8:45 पर ये प्लेन क्रैश हो गया बारामती से ठीक पहले, जहां पर अजीत पवार को आज एक पब्लिक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचना था। 4 वहां पर उनके कार्यक्रम थे, लेकिन उससे पहले वो विमान हादसे का शिकार हो गए हैं। हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया है। बेहद दुखद ये घटना। डिप्टी सीएम अजीत पवार हादसे का शिकार। हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है, जो कि प्राइवेट प्लेन में सवार थे। और वहां की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ, वहां पर सिर्फ अब मलबा और विमान के अवशेष बाकी हैं। कई ऐसे हिस्से हैं जो अभी भी जल रहे हैं, जिसमें आग लगी हुई है, जहां से धुआं निकल रहा है। लेकिन बड़ी खबर यही कि डिप्टी सीएम अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया है। लगभग 8:45 बजे ये हादसा हुआ, जब बारामती से पहले विमान क्रैश हो गया। हालांकि क्रैश की वजहों का अभी तक फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन हादसे में सभी की मौत की पुष्टि बताई जा रही है। सुप्रिया सुले वहां पर पहुंच रही हैं जहां पर क्रैश हुआ है। इसके साथ ही अजीत पवार के बच्चे भी वहां पर पहुंच रहे हैं। ये अब से कुछ ही देर पहले खबर आई थी। 5 लोग की इस हादसे में जान चली गई है। विमान की तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से विमान अब राख और मलबे में तब्दील हो चुका है। विमान हादसा लगभग 8:45 बजे हुआ। 8:45 पर यह विमान, जो कि बारामती की ओर जा रहा था, एयर स्ट्रिप पर लैंड होने से पहले ही ये इस तरीके से हादसे का शिकार हो गया। हादसे में अजीत पवार की मौत की अब पुष्टि हो चुकी है। बारामती में सुबह लगभग 8:45 बजे यह हादसा, प्राइवेट प्लेन ये बताया जा रहा है, जिसमें सभी 5 लोग सवार जो थे वो मारे गए हैं। बड़ा विमान हादसा लगभग 8:45 बजे, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये विमान क्रैश, और इसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार की जान चली गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बारामती में सुबह 8:45 बजे इस हादसे का शिकार हुए हैं डिप्टी सीएम अजीत पवार। सभी 5 की मौत की पुष्टि हो गई है। विमान की हालत और इसका मलबा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विमान में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। सिर्फ अवशेष इस विमान का देखा जा सकता है। क्रैश लैंडिंग इस विमान की हुई है। दूर तक कागज भी बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। इस विमान के अवशेष भी काफी दूरी तक पाए गए हैं। अभी क्रैश साइट पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें आप देखिए विमान के कई हिस्से इधर उधर छिटक कर बिखर गए हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि कुल 5 लोगों की जान चली गई है, जिन्हें अब वहां से उनके शव को निकाला जा रहा है। क्योंकि अब मौत की पुष्टि सभी विमान सवारों की हो चुकी है। कुल 5 लोग इस विमान में सवार थे, सभी की जान जा चुकी है। और क्रैश साइट की तस्वीरें आप देखिए, वहां पर इस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा है। जो लोग मारे गए हैं उनके शव या फिर शव के अवशेष बाहर निकाले जा रहे हैं। पूरी तरीके से विमान जलकर खाक, पूरी तरीके से तबाह और नष्ट, क्योंकि ये सेफ लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया। प्राइवेट प्लेन, ये निजी विमान, क्या वजह रही विमान के क्रैश की, ये डिटेल्स सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले बेहद अफसोसनाक तरीके से ये क्रैश हुआ है। अजीत पवार, 2 पायलट्स, 1 क्रू मेंबर और एक अन्य की इसमें जान चली गई है। यानी कि अजीत पवार के अलावा एक अन्य उसमें शामिल था। बाकी 2 क्रू मेंबर्स बताए जा रहे हैं, एक पायलट बताया जा रहा है जिसकी जान गई है। और मौत की पुष्टि डिप्टी सीएम अजीत पवार की हो चुकी है। बारामती से ठीक पहले ये विमान हादसा, 2 पायलट्स, 1 क्रू मेंबर और एक अन्य की जान गई है। एक कैबिन क्रू मेंबर था, 2 अन्य की मौत हुई है। कुल मिलाकर 5 लोग इस विमान में सवार थे, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार भी शामिल हैं। लगभग 1 बजे, 1 घंटे पहले ये विमान हादसा 8:45 बजे बताया जा रहा है। 8:45 पर यह प्लेन क्रैश हो गया और क्रैश लैंडिंग इस विमान की हुई है। ये लगभग कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लैंडिंग स्ट्रिप से यह हादसा हुआ है। हादसे में अजीत पवार की मौत की पुष्टि हो चुकी है। डिप्टी सीएम अजीत पवार इस हादसे का शिकार हुए हैं और इसमें 2 पायलट्स, 1 क्रू मेंबर और एक अन्य की भी जान गई है। कुल 5 लोग इस विमान हादसे में मारे गए हैं।
उनकी बॉडीज को अब बाहर निकाला जा रहा है, रिकवर किया जा रहा है और नजदीक के अस्पताल ये तमाम शव लाए जाएंगे। और कुछ हिस्से विमान के ही आप देख सकते हैं, बाकी सब कुछ नष्ट हो चुका है इस हादसे में। इस क्रैश में पूरी तरीके से ये प्लेन तबाह हो चुका है। वहां पर प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं जो आसपास के गांव के बताए जा रहे हैं। कुछ पुलिस वालों की मौजूदगी भी हमने आपको दिखाई थी वहां पर, जो इस रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। और आनन फानन में अब जो एम्बुलेंस है उसके जरिए इन शवों को नजदीक के अस्पताल ले जाया जाएगा। जाहिर तौर पर अब तक सभी फैमिली मेंबर्स को सूचित कर दिया गया है। उनकी भी यही कोशिश रहेगी कि वो क्रैश साइट तक या फिर अस्पताल तक पहुंचे। लेकिन बारामती का ये बड़ा विमान हादसा जो अब 28 जनवरी 2026 में दर्ज हो गया है। अजीत पवार, 2 अन्य यात्री और कुल मिलाकर 5 लोग इस विमान हादसे का शिकार हुए हैं। अजीत पवार का निधन हो गया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। बेहद अफसोसनाक ये घटना। दीपेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपेश, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से विमान क्रैश और उसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार की जान चली गई। जी नेहा, बिल्कुल। देखिए, आज महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए बहुत दुखद दिन साबित हो रहा है, क्योंकि अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे वो अब हमारे बीच नहीं रहे। इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, जिसके 4 सभाओं के लिए अजीत पवार पुणे में थे। आज जो 4 सभाएं होने वाली थी वो पांड्रे, सुपा, करंजपुर और निर्वांजे, इन 4 जगहों पर अजीत पवार की सभाएं होने वाली थी। बारामती में उनका प्लेन लैंड करने की कोशिश हो रही थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ। ये दुखद घटना घटी जिसमें अजीत पवार समेत अन्य 5 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल जो अजीत पवार के परिवार वाले हैं, दिल्ली से सुप्रिया पवार, सुनेत्रा पवार हो, पार्थ पवार, जय पवार, ये सारे निकल चुके हैं बारामती जाने के लिए। हम इस वक्त वर्षा बंगले पर हैं, जो सीएम आवास है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। वो भी अब थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहे हैं और वो भी अपनी भावनाएं यहाँ से निकलते समय शायद प्रकट करें। लेकिन काफी दुखद दिन है, काफी बुरा हुआ है। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम अजीत पवार माने जाते थे। सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बड़ा नाम थे। और अजीत पवार को जितना उनके करीबी जानते हैं वो काफी मिलनसार थे, हर एक की मदद करते थे। लेकिन ऐसे समय में ये अचानक से अप्रत्याशित रूप से ऐसी घटना होना अपने आप में काफी बड़ी त्रासदी है। सिर्फ पवार डीजीसीए ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी है। दीपेश, क्या डिटेल्स इस बारे में मिल रही हैं कि विमान में क्या कोई खराबी थी या फिर ये हादसा किसी टेक्निकल फॉल्ट के चलते हुआ? क्या बात सामने आ रही है? जी नेहा, बिल्कुल। देखिए, डीजीसीए ने पुष्टि कर दी है। फिलहाल जो VSJ वेंचर्स लेयर जेट का ये विमान था जिसमें 2 क्रू और 3 पैसेंजर्स थे और उन्होंने ये पुष्टि कर दी है कि ये हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये है कि ये दूसरा हादसा है जो इस विमान के साथ हुआ है। इससे पहले भी एक हादसा हो चुका था, लेकिन गनीमत रही कि उसमें किसी को कोई चोट नहीं आई, कोई गंभीर नहीं था, कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई थी। लेकिन ये दूसरी बार है जब इस विमान के साथ यह हादसा हुआ है और इस त्रासदी में 5-6 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है। फिलहाल देखना होगा कि क्या हुआ था, किन वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ, इसकी जांच तो निश्चित तौर पर की जाएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ, यानी लैंड करते समय हुआ है। जब प्लेन टेक ऑफ किया और जब वहां पहुंचा तब तक प्लेन ठीक था, लेकिन जब लैंड करते समय देखना होगा कि ऐसा क्या हुआ था। जब प्लेन के ब्लैक बॉक्स की एक बात की पुष्टि और कर दीजिए दीपेश, लैंडिंग स्ट्रिप पर हुआ है या लैंडिंग स्ट्रिप के नजदीक हुआ है? क्योंकि ये भी बेहद महत्वपूर्ण है हादसे को लेकर। जी देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि जो रनवे है, रनवे के पास ये हुआ है, ऑन द रनवे, मतलब जब लैंड हो रहा था तभी रनवे के पास में ही ये हादसा हुआ है। तो जाहिर तौर पर क्या तकनीकी खराबी हुई, क्यों हादसा हुआ, क्या किसी की चूक का खामियाजा जो है वो इन
इनको भुगतना पड़ा, ये अब सब जांच का विषय होगा। जब जांच होगी तब इस बात का पता चलेगा। लेकिन जाहिर तौर पर इस एयरक्राफ्ट को लेकर पहले भी सवाल उठे थे और आज एक बहुत बड़ा सवाल इस एयरक्राफ्ट को लेकर खड़ा हो गया है, जिसमें ठीक है, एसपी ग्रामीण संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपके पास क्या डिटेल्स, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा। नमस्कार। आज सुबह लैंडिंग के टाइम एयरपोर्ट बारामती एयरपोर्ट पे एक प्लेन क्रैश हुआ है और जो हमें माहिती प्राप्त हुई है उसके हिसाब से उसमें 5 लोग ट्रेवल कर रहे थे, जिसमें एयरक्राफ्ट क्रू भी था। अभी तक हमें ये जो हादसा हुआ है उसमें से 3 बॉडीज जो मिली हैं उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है। आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। जो भी आइडेंटिफिकेशन कंफर्म होगी वो आपको अपडेट कर दी जाएगी। प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ है, क्या इसके बारे में कोई डिटेल्स मिली हैं आपको? देखिए, ये टेक्निकल एक्सपर्ट ओपिनियन से ही दिया जाएगा किस कारण से ये हादसा हुआ है। लेकिन लैंडिंग करते टाइम वो प्लेन लैंडिंग करते टाइम कुछ तो गड़बड़ दिख रहा था, ऐसा रिपोर्टेडली हमें माहिती मिली है। लेकिन उसका एग्जैक्ट कारण क्या है, ये फर्दर जो जांच की जाएगी उसके बाद ही बताया जा सकता है।